हरे कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु के ट्रांजिट की जो होने जा रहा है सितंबर 2020 में, और इसके क्या इफेक्ट होंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए, इसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी लेंगे। राहुदेव जब ये गोचर में आएंगे वृषभ राशि में, तब आपके लिए मतलब स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए ये 7th हाउस में और फर्स्ट हाउस में आएंगे। मतलब राहुदेव 7th हाउस में आएंगे और केतुदेव जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे। तो आपका 7th और फर्स्ट का जो एक्सिस है वो एक्टिवेट होने वाला है। अब इस पूरे ड्यूरेशन में आपको क्या इफेक्ट मिल सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अब मान के चलिए कि आपका जो है वो वृश्चिक लग्न है, तो 8 नंबर जो है 8 नंबर जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में आता है। अब इसके फर्स्ट हाउस में अगर 8 नंबर आता है मतलब वृश्चिक लग्न आता है, तो राहुदेव गोचर के दौरान आपके 7th हाउस में आते हैं और फर्स्ट हाउस में केतु देव आते हैं। तो राहुदेव जब वृषभ राशि से गोचर करेंगे तो वो 3 नक्षत्र से होकर आएंगे। मंगल देवता का मृगशिरा नक्षत्र, रोहिणी जो कि चंद्र देवता का नक्षत्र है, और सूर्य देवता का कृतिका नक्षत्र। तो डिफरेंट डिफरेंट नक्षत्र में इनके जो फल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। दो ये एक ही राशि में है, लेकिन ये तीनों अलग अलग डायटीज होने के कारण, इसके तीनों नक्षत्र के स्वभाव अलग होने के कारण, इनके देवता अलग होने के कारण, और उनकी राहु के साथ में युति संबंध कैसे है उसके ऊपर ये सारा फल डिपेंड होता है। तो सबसे पहले राहु देव की हम बात करेंगे जब ये आएंगे मृगशिरा नक्षत्र में। जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु देव आएंगे तब आपका 7th हाउस, 6th हाउस एंड फर्स्ट हाउस, ये 3 हाउसेस एक्टिवेट होंगे। तो इसके बेसिस पे क्या हो सकता है कि जिन लोगों की उम्र शादी की हो चुकी है उनको सडनली मैरिज के प्रपोजल आना स्टार्ट हो जाएंगे। देन सेकेंडली आपका कोई रिलेशन भी स्टार्ट हो सकता है जो कि वर्क प्लेस से या फिर बिजनेस की टूर की वजह से या बिजनेस रिलेटेड किसी एक्टिविटी की वजह से स्टार्ट हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे निकल के आती है जब राहु देव मृगशिरा नक्षत्र से गोचर करेंगे, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र मंगल देवता का है और मंगल देवता जो है वो एनर्जी के न्यू बिगनिंग के कारक है। तो ये जो है ये दो प्रेडिक्शन यहाँ पे होने 90% तो पॉसिबल है ही। अगर आपके चार्ट में राहु की पोजीशन नीच की है या फिर मंगल की पोजीशन नीच की है तो रिजल्ट जो है वो वेरी भी हो सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं राहु देवता की रोहिणी नक्षत्र में। जब राहु देव रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तब आपका 9th हाउस एंड 7th हाउस दोनों हाउसेस एक्टिवेट होंगे। तो इसमें ऐसा है कि आपके फादर की तरफ से आपको बिजनेस में कुछ ना कुछ गेन मिल सकता है या फिर मनी का सपोर्ट मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोरल सपोर्ट भी मिल सकता है, और एट द सेम टाइम आपके फादर को उनके वर्क प्लेस पे प्रमोशन भी मिल सकता है। इसी ड्यूरेशन में आपका कोई रिलीजियस टूर भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपके लिए अच्छी बात है। दूसरे बात में ऐसा है कि आपकी जो मदर है उनका लिविंग प्लेस चेंज हो सकता है कि आपका जो जहाँ पे आप रहते हो उस घर का लोकेशन भी आप चेंज करो, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन को दर्शाते, चेंजेस को दर्शाते। और चंद्रमा के नक्षत्र में जब राहुदेव आते हैं तब उनकी आपस में शत्रुता होने की वजह से ये थोड़ा मैलेफिक इफेक्ट ही देते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आपका जो लिविंग प्लेस है वो चेंज होने की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन जाती है, तब जब पर्टिकुलरली राहुदेव रोहिणी नक्षत्र से गोचर करें। देन तीसरा नक्षत्र जो आता है वो है कृतिका नक्षत्र, जो कि सूर्यदेव का नक्षत्र है, और सूर्यदेव की जो राशि है वो आपके 5th हाउस में आती है। तो सिंपल सी बात है कि आपका 7th हाउस एंड 10th हाउस दोनों हाउसेस एक्टिवेट होंगे। तो इन दोनों प्लैनेट के इफेक्ट के अनुसार, कृतिका नक्षत्र के इफेक्ट के अनुसार आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे आपका एग्रेसिव एटीट्यूड रहेगा। आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आपके लिए अपने आप में काम के पॉइंट से, वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी बात है। देन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसी है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों का स्कॉर्पियो असेंडेंट है और राहु का ये गोचर होने जा रहा है, तो उन्होंने अपने स्पाउस के साथ में, ऐसा हो सकता है कि जो लोग मैरिड है या फिर कमिटमेंट में है या फिर जो रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो उनके सामने कुछ ऐसी ऑफर्स आ सकती है जिसकी वजह से उनका माइंड फ्लक्चुएट होगा, डेफिनेटली होगा। तो उसमें आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना नहीं, क्योंकि ये राहु का इफेक्ट है, और ये जो राहु का इफेक्ट है ये रिलेशनशिप में, मतलब राहु जब जो भी देता है ना वो सब लेके जाता है जब उसकी दशा अंतरदशा खत्म हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इस तरीके से आपको बिहेव करना है। अब हम बात करते हैं केतु देवता की। अब केतु देवता की जब हम बात कर रहे हैं तो केतु देव राहु देवता के जैसे ही केतु देवता का भी सीन है। कोई भी राशि में जैसे 3 नक्षत्र होते ही है, उस 3 नक्षत्रों से गोचर करके वो प्लैनेट जो है वो अपने फल जो है वो देते रहता है। अब केतु देव जब वृश्चिक राशि में आएंगे तब वहाँ पे वो ज्येष्ठा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र से गोचर करके आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केतु देवता के ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए क्या फल हो सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए, जब केतु देव आपके फर्स्ट हाउस से गोचर करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र से, तब आपका 11th हाउस, आपका 8th हाउस एंड आपका फर्स्ट हाउस, ये 3 हाउसेस एक्टिवेट होंगे। तो इसके फलस्वरूप आपके जो फादर है उनके हेल्थ में थोड़ा-सा आपको उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ये माइनर लेवल पे होगा, ये कुछ इतना मतलब ज़्यादा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको केयर लेने की ज़रूरत तो है। दूसरी बात है कि आपका सडनली कुछ लॉन्ग ट्रैवल भी हो सकता है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान, और ये सारी चीज़ें जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंडर होने की वजह से होने वाला है। अगर आपका मर्क्यूरी मैलेफिक है या फिर आपके 5th हाउस में है और उसके ऊपर बैड प्लैनेट की या मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर लेनी है आपके फादर के हेल्थ की। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र की। अनुराधा नक्षत्र में अगर हम बात करते हैं तो अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि देवता का नक्षत्र है, जो कि आपका 3rd लॉर्ड और 4th लॉर्ड है। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जब केतु देव अनुराधा नक्षत्र से गोचर करेंगे, तब आपके 1st हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस को एक्टिवेशन देगा। आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपकी स्पिरिचुअल मतलब आपके सिबलिंग्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी इसकी वजह से, इस ट्रांजिट की वजह से। सडनली आपको ऐसा रियलाइज होगा कि योर ब्रदर और योर यंगर सिस्टर और कहिए या फिर ब्रदर कहिए, उनके अंदर कुछ तो भी सडन चेंजेस है, कुछ तो भी नया उन्होंने क्रिएटिविटी किया है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ये बात यहाँ पे स्ट्रांगली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में आपकी सडन मीटिंग भी हो सकती है, बिकॉज 3rd हाउस इज अ हाउस ऑफ योर बिजनेस मीटिंग। जिस तरीके से आप लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हो, उन सारी चीज़ों को जो दर्शाता है वो आपका 3rd हाउस दर्शाता है। बिकॉज 3rd हाउस जो है वो काल पुरुष की कुंडली में जेमिनी साइन को दर्शाती है। तो जेमिनी साइन वहाँ पे रूल करती है, तो इट इज़ अ साइन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो अकेले हुए इंसान का तो कम्युनिकेशन किसी के साथ हो नहीं सकता। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन होगा तो 2 लोग तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो इट इज़ काइंड ऑफ मीटिंग। सो वो जो मीटिंग्स होगी वो आपकी बिजनेस मीटिंग सडनली होगी, और वो फायदे की होगी आपके लिए, और वो ये वर्क के लिहाज से ही होगी। कोई नया वर्क स्टार्ट करने के हिसाब से या फिर कोई एग्जिस्टिंग वर्क है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर ये आपकी मीटिंग्स होना तय है। उसके बाद में आपका न्यू बिजनेस या न्यू वर्क भी यहाँ पे स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। बाद में जब केतु देव आएंगे विशाखा नक्षत्र में, तो विशाखा नक्षत्र जैसे हम सबको पता है देवगुरु बृहस्पति का है, और देवगुरु बृहस्पति की राशि जो है एक आती है आपके 2nd हाउस में और एक आती है आपके 5th हाउस में। तो सिंपल है कि आपके 1st हाउस, 2nd हाउस एंड 5th हाउस, इन तीनों हाउसेस को एक्टिवेशन मिलेगा। तो इसके दौरान हो सकता है कि आपका अगर लव अफेयर चल रहा है तो उसमें आपको सडनली सक्सेस मिल जाएगा। जी हाँ, लव अफेयर में सक्सेस मिलने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि केतु देव यहाँ पे उच्च के है, और ये मैलेफिक प्लैनेट होने की वजह से भी ये बेनिफिक ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये उच्च के है, अपने उच्च की राशि में है और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। अगर आपने देखा होगा कि धनु राशि में केतु देव उच्च के माने जाते हैं, और कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी देवगुरु बृहस्पति उसके साथ में होंगे, केतु के साथ में होंगे, तो ये गणेश योगा का निर्माण करता है। तो उसके बारे में हम कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरी उसकी जानकारी देंगे डिफरेंट योगास के बारे में। लेकिन अभी के लिए तो आप इतना अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये योग जो बनने वाला है, इसकी वजह से आप अगर लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका सडनली वो लव रिलेशनशिप जो भी है वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, वो कमिटमेंट के लेवल पे जा सकता है। ओनली कंडीशन इज दैट कि आपके चार्ट में जुपिटर नीच का ना हो, मतलब जो जन्म लग्न कुंडली है उसमें जुपिटर मकर राशि के ना हो। उसके बाद में अगर बात करें तो कोई न्यू फैमिली मेंबर भी आपका इस ड्यूरेशन में ऐड हो सकता है। कोई फैमिली मेंबर मतलब कोई भी सडनली हो सकता है, किसी का मैरिज होके आपके मतलब वो मैरिज होके आपके आपके घर में किसी की शादी हो, आपके भाई की, या फिर आपके परिवार से रिलेटेड परिवार में किसी की शादी हो, परिवार में बढ़ोतरी होगी इन शॉर्ट। तो इस तरीके के इफेक्ट केतु देवता के यहाँ पे रहेंगे। तो बेसिकली ये जो रिजल्ट्स है, ये सारे के सारे रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं आपके दशा और अंतरदशा पे। जिन लोगों का स्कॉर्पियो असेंडेंट है और राहु और केतु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो जो इफेक्ट्स मैंने आपको बताए, जो प्रेडिक्शंस मैंने आपको बताया है, ये काफ़ी प्रोमिनेंट लेवल पे होगा। उसके बाद में अगर आपका एज स्कॉर्पियो असेंडेंट है आप, और आपका एज अगर अभी रनिंग एज अगर अभी आपका 32 है, तो आपकी मैरिज के, और अगर आप अनमैरिड है तो आपके स्ट्रांगली चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं कि आपकी शादी होगी ही होगी। क्योंकि देखिए 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है, आपकी एज 32 है, आप अनमैरिड है, और तीसरी कंडीशन आपके राहु या केतु की, स्पेशली राहु की अगर महादशा चल रही है या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, आपकी शादी इस ड्यूरेशन में तय है। तो ये था प्रेडिक्शन स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।